मित्रों, आज का प्लान बहुत ही शानदार तरीके से रेडी किया गया है। हमारे एक सब्सक्राइबर के कमेंट के आधार पर पूरा प्लान बनाया गया है। उनकी ग्रामीण क्षेत्र में जमीन है और उन्हें बहुत ही सुंदर प्यारा सा सिंपल घर का नक्शा चाहिए था। हमने जो एरिया कवर किया है वो यहां से लेकर यहां तक मात्र 30 फीट कवर किया गया है। सेम हमने आगे से यहां से लेकर यहां तक 30 फीट कवर किया है, लेकिन जो घर की लंबाई कवर की है वो 48 है। यहां से लेकर यहां तक हमने घर की लंबाई कवर की है 48 और यहां से लेकर यहां तक घर की लंबाई कवर की है 48। जो घर का मुख्य निर्माण होगा वो 40 फीट में ही होगा, 30 बाई 40 में, लेकिन आगे की तरफ हमने पोर्च एरिया छोड़ने के लिए 8 फीट एरिया एक्स्ट्रा कवर किया है। उसी अनुरूप इसका वास्तु रखा गया है, उसी अनुरूप ब्रह्म स्थान रखा गया है। अब आप पूछेंगे कौन सी दिशा का ये घर रहेगा, तो ये घर है पूरब मुखी। पूरब दिशा वास्तु अनुरूप बहुत ही शुभ मानी जाती। अगर आप पूर्ण वास्तु का ध्यान रखकर घर का निर्माण करते हैं तो ये दिशा आपको धन धान्य सुख समृद्धि देने वाली होती है। मगर अगर आप वास्तु का ध्यान रखे बिना इस दिशा में घर बनाते हैं तो ये दक्षिण या पश्चिम दिशा से भी गंभीर परिणाम आपको दे सकती है। अब बात करते हैं आगे के पूरे प्लान की। तो देखिए, खुली जमीन में घर बनने का सबसे अच्छा सुख ये होता है कि वेंटिलेशन परफेक्ट रहता है और वास्तु अनुरूप अच्छे से घर का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, आगे की तरफ सबसे पहले हमने पोर्च एरिया छोड़ा है। नीचे आप इसको पूरा बरामदा बैठने के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है बाहर बैठने के लिए बरामदा होता है, तभी घर को चार चांद लगते हैं। तो उसी अनुरूप हमने 12 फीट 8 इंच की चौड़ाई 8 फीट की लंबाई में पोर्च एरिया छोड़ा है। यहाँ पर 2 खंबे नुमा आपके पिलर लगेंगे जो ऊपर तक जाएंगे और घर को चार चांद लगाएंगे। बहुत सुंदर आगे से आपके घर की डिजाइन बनेगी। फिर हमने वास्तु अनुरूप तीसरे भाग में हमारा यहाँ पर वास्तु अनुरूप अंदर का दरवाजा दिया है। ये हमारी मेन चौखट है। क्या है? मेन चौखट। तो मेन चौखट घर के अन्य दरवाजों से बड़ी रखें, अंदर प्रवेश करेंगे, ये अपना ब्रह्म स्थान आ गया। अब यहां पर ब्रह्म स्थान कैसे आया? देखिए, जब हम यहां से लेकर यहां तक 48 फीट कवर करेंगे तो यहां पर ब्रह्म स्थान आएगा। अगर आप 40 ही फीट कवर करते हैं तो ब्रह्म स्थान यहां नहीं आएगा, ब्रह्म स्थान यहां आएगा। तो हमने पूरा 48 फीट कवर किया, इसलिए ब्रह्म स्थान अपना यहां आ रहा है। तो ध्यान रखें, अपने आसपास के अच्छे वास्तुशास्त्री से ही नक्शा बनवाइए, क्योंकि ये छोटे छोटे माइनर पॉइंट वो ही देख सकते हैं। और देखिए, घर बार बार नहीं बनता है, पूरी सूझबूझ के साथ बनाइए। जीवन भर की लाखों रुपए की कमाई लगती है, तो वास्तु को फॉलो करके बनाइए। नक्शा तो वैसे भी देखिए चाहिए ही होता है। अगर आप वास्तु अनुरूप नक्शा लेके बनाते हैं तो बहुत अच्छा आपके जीवन में रहता है। तो यहाँ पर ये ब्रह्म स्थान, इसका यूज क्या होगा? ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया। यहाँ पर आपके गेस्ट के बैठने के लिए एल शेप में बहुत ही शानदार तरीके से सोफे लग जाएंगे और एक वेंटिलेशन विंडो उत्तर दिशा में आ जाएगी। एक दरवाजा हमने इधर दे दिया है उत्तर दिशा में आने के लिए। उत्तर दिशा में दरवाजे और विंडो दी हुई बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि घर के अंदर महालक्ष्मी जब भी प्रवेश करती है हमेशा उत्तरी स्थान से ही प्रवेश करती है। फिर देखिए, यहाँ पर आपका पूरा ओपन स्पेस रहे, कभी भी यहाँ पर पिलर वगैरह ना दे, अशुभ होता है। जिन घरों के अंदर ब्रह्म स्थान में पिलर आ जाता है या ब्रह्म स्थान में खड्डा होता है, सेफ्टी टैंक होता है, कुआं होता है, उन घरों के अंदर गंभीर रोग देखने को मिलते हैं। वास्तुशास्त्र में जो चीज बताई है वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मेरे मन से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो चीज सही है, जो भी साइंटिफिक रीजन है वही आपको बताया जाएगा। तो ये यहाँ तक कवर हुआ। उसके बाद में ये क्या है? ये अपना ईशान कॉर्नर है। घर का ईशान कॉर्नर, जैसा कि आपने पीछे के हमारे वीडियो देखे होंगे, उनमें हमारा एकदम क्लियर बताया गया ये अपना देवस्थान होता है। देवस्थान यानी कि घर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो हमेशा हमारे ईशान कॉर्नर में, उत्तरी कॉर्नर में और पूर्वी कॉर्नर में होती है। तो इन स्थानों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। पूजा के लायक अगर कोई स्थान होता है तो यही होता है। आप चाहे किसी भी धर्म से, अगर आप अपने परमात्मा के, अपने मालिक की पूजा करना चाहते हैं तो ये स्थान सबसे उपयुक्त माना गया है। उत्तरी आपका एकदम पूर्वी, उत्तरी ईशान और पूर्वी, ये बहुत शुभ स्थान है। तो 6 बाई 5.5 फीट में पूजा कर दिया। एक वेंटिलेशन विंडो इधर, दरवाजा इधर, क्लियर है यहाँ तक। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे ये कौन सा कॉर्नर है? ये हमेशा अपना साउथ ईस्ट कॉर्नर पड़ रहा है। साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्निदेव का कॉर्नर होता है। शुक्र जो हमारा होता है वो हमारा हमेशा अग्नि कॉर्नर को दर्शाता है। तो अग्नि कॉर्नर के अंदर आपको हमेशा किचन यानी कि अग्नि से संबंधित चीजें बनानी है। बहुत से लोग यहाँ पर स्नान घर बना लेते हैं या यहाँ पर पानी संबंधी किसी भी तरह का निर्माण कर लेते हैं चीज का, जो अशुभ होती है। तो कितना एरिया कवर किया गया? 11 फीट 3 इंच बाई 7 फीट 7 इंच का किचन दिया गया। एक विंडो वेंटिलेशन की इधर खुल रही है। अब आपके इधर स्पेस दिया गया है। अगर आपके
कोई भी बर्तन वगैरह धोने के लिए अलग स्पेस चाहिए तो उसके लिए हमने यूटिलिटी एरिया दिया है। ये हमेशा वास्तु अनुरूप ही रखना चाहिए। यूटिलिटी एरिया भी एक विंडो हमने इस तरफ दे दी है और एक विंडो आप चाहें तो इस तरफ भी दे सकते हैं। 5 फीट 10 इंच बाय 5.5 फीट का यूटिलिटी एरिया दिया गया है। अगर आपके घर के अंदर कोई भी मेड आती है, नौकरानी आती है, तो आपके बर्तन वगैरह आराम से वो यहाँ आके धो सकते हैं। किचन में कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। उसके बाद में सीढ़ियां दी गई है, क्लॉकवाइज सीढ़ियां यहां से अप होगी और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज सीढ़ी का मतलब इतना ही होता है कि जिस तरह हमारी घड़ी घूमती है उसी तरह हमारी सीढ़ियां घूमनी चाहिए। हमेशा चढ़ते समय आपके दाहिने हाथ की तरफ सीढ़ी ऐसे घूमेगी तो वो क्लॉकवाइज सीढ़ी होगी जो शुभ रहती है। सीढ़ी हमारे बच्चों के भविष्य का और हमारे जीवन की उन्नति का सूचक होती है। कभी भी सीढ़ी के नीचे लेटरिन बाथरूम तो भूलकर भी ना बनाइए। एक विंडो हमने इधर दी है, फिर आप इधर प्रवेश करेंगे तो देखेंगे यहां पर एक बेडरूम दिया गया है। बेडरूम पूरा वास्तु को ध्यान में रखकर दिया गया है। एक विंडो पीछे की तरफ रखी गई है। बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं, लिखकर बताया गया है 11 फीट 3 इंच बाई 11 फीट का बड़ा बेडरूम है। फिर यहां पर आर्च बन जाएगा। आर्च किसको कहते हैं? एक गोलाई में आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े अच्छे घर होते हैं, उनमें अंदर जाते हैं तो गोलाई के अंदर ऐसे ऊपरी तरफ डिजाइन बनी होती है तो उसे आर्च कहते हैं। फिर आप अंदर प्रवेश करेंगे। कॉमन लेटरिन बाथरूम जो सब यूज कर सके वो यहां पर दिया गया है। 5 फीट चौड़ाई है, 8 फीट 1 इंच लंबाई है। बहुत बड़ा लेटरिन बाथरूम है। यहां पर वेंटिलेशन विंडो लग जाएगी जो वास्तु सम्मत है। और अपना एडजस्ट फैन जरूर लगाएं। लेटरिन बाथरूम देखिए पहले के समय में आज भी बहुत से लोग हैं जो बाहर की तरफ बनाते हैं और लेटरिन घर और स्नान घर दोनों अलग अलग बनाते हैं। वास्तु के अंदर देखिए राहु और चंद्र दोनों साथ नहीं होने चाहिए, वास्तु ये कहता है। लेकिन फिर भी आज के समय में जमीन कम होने के कारण या किसी भी कारण के लिए फैशन या लेटेस्ट जो भी अब चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लोग साथ में बनाते हैं। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब भी लेटरिन बाथरूम बनाएं एक तो एडजस्ट फैन लगाएं और लेटरिन घर जो हो वो आपके स्नान घर के स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो, ठीक है। और हो सके तो बीच में हल्का सा पार्टीशन भी देना चाहिए। अब आप इधर प्रवेश करते हैं, ये आपका बेडरूम है। 11 फीट 3 इंच बाई 12 फीट का बेडरूम है। नर्तज्ञ कॉर्नर का बेडरूम है। 2 विंडो दी गई है, शानदार वेंटिलेशन होगा और वास्तु सम्मत रहेगा। उसके बाद आप इधर प्रवेश करते हैं, एक आपका वायव्य कॉर्नर के अंदर रूम दिया गया है 11 फीट 3 इंच बाई 12 फीट का, एकदम वायव्य यहीं आ रहा है। उसके बाद में यहां पर अटैच लेट बाथ है। वायव्य कॉर्नर का रूम होता है वो गेस्ट के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, तो इस रूम के अंदर अटैच लेट बाथ भी होना बनता है। तो यहां पर 4.5 बाई 11 फीट 3 इंच का लेटरिन बाथरूम दिया गया है और एक आपका वेंटिलेशन विंडो और एडजस्ट फैन का सिस्टम यहां पर सेट किया गया है। ध्यान रखें जब भी घर का निर्माण करें छोटी छोटी चीजें वास्तु की होती है उनको एकदम फॉलो करके करें। घर बार बार नहीं बनता है और जब भी आपका घर बनेगा तो ऐसा बनना चाहिए कि जीवन भर आपको उससे संबंधित किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आज के लिए इतना। अगर आप हमारे द्वारा नक्शा बनवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट देके आप अपना जो भी वर्क है वो करवा सकते हैं। पूरा कंप्यूटराइज वर्क होता है। आगे की एलिवेशन डिजाइन भी वास्तु को ध्यान में रखकर ही लेटेस्ट तरीके से बनाई जाती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।